पशुपालकों के लिए कुछ विशेष बातें हैं। यदि इन विशेष बातों का यदि आप ध्यान रखते हो तो पशुपालक में आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। पशुपालन व्यवसाय आपका बहुत बढ़ेगा और एक सही पशुपालक के रूप में आप जाने जाओगे। हरा चारा अधिकतम कुल आहार का 40 से 50% दिया जा सकता है। चारे में बड़े बड़े डंडल हो तो उनको मशीन से काट कर कुतर बनाकर काम में लेना चाहिए। पशुओं के चारे का निर्धारण शारीरिक वजन के अनुपात में करें। प्रत्येक 100 किलोग्राम पर 2.5 किलो सूखा चारा दें। प्रत्येक पशु को 50 ग्राम खाने का नमक व 1% विटामिन युक्त लवण मिश्रण दिया जाना चाहिए। नमक न देने से पाचन क्रिया धीमी पड़ जाती है तथा पशु आहार कम खाएगा। पशुओं को कीड़े की दवा समय समय पर हर साल में 2 से 3 बार अवश्य दें। पशुपालन लाभकारी हो इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी रखरखाव एवं प्रजनन वैज्ञानिक तरीके से हो। दूध उत्पादन उन्नत पशु पर निर्भर करता है और उन्नत नस्ल बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि पशुओं को उन्नत नस्ल के सांड द्वारा गाभिन करवाए। अच्छी तरह से प्रबंधन और खुराक की कमी के कारण एवं प्रजनन भोजन के अभाव में पशु नाकारा हो जाते हैं। गाय हर 21 दिन बाद ऋतु में अथवा ताव अवस्था में आती है और गर्भधान का उपयुक्त समय निर्धारण का ये नियम है कि गाय यदि सुबह ताव या पाले में आने पर शाम को तथा शाम को पाले में आने पर अगले दिन सुबह गर्भधान करवाए। दूध निकालने का सही तरीका काम में ले। दूध निकालते समय अंगूठे को मोड़कर धोने से थन को नुकसान पहुंचता है जिसे थनूला मैस्टाइटिस की बीमारी हो सकती है। पशुओं को छूतदार बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं क्योंकि बचाव ही उपचार से ज़्यादा अच्छा तरीका है। नवजात बछड़े और बछड़ियों को जन्म से 5-7 दिन तक कोलेस्ट्रीम जिसको आप कीस बोलते हैं भरपेट पिलाइए। इससे बछड़े और बछड़ियाँ कई बीमारियों से बचे रहेंगे। अच्छी गाय की विशेषता यह है कि वह साल के अंतराल से ब्याए। इसके लिए आवश्यक है कि गाय ब्याने के 100 से 80 दिन के पश्चात ताव में आए तथा गाभिन हो। एक भ्रम यह है कि दूध देती गाय गाभिन नहीं होती या दूध देना बंद कर देती है, जबकि ऐसा सही नहीं है। यदि गाय समय पर ताव अथवा पाले में न आए तो इसे पशु चिकित्सक को अवश्य दिखाए एवं आर्थिक हानि से बचे। परंपरा के नाम पर अयोग्य दोषपूर्ण सांडों को गांव की गायों के लिए न छोड़े। ऐसा करने पर गौवंश की नस्ल सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको अच्छा पशुपालक बनना है तो आपको इन सभी बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए आपका पशुपालन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और एक आप सही पशुपालक के रूप में जाने जाओगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओके बाय।